Good evening, everyone. Can you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you. गाइस, आज का हमारा फिफ्थ सेशन होगा। फिफ्थ सेशन में हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग करना सीखेंगे। फिफ्थ सेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा फोर्थ सेशन के बारे में आपको बता दूं कि फोर्थ सेशन में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी। इसमें हमने पैटर्न्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन पढ़े थे। मैंने आपको टू टाइप के पैटर्न बताए थे। वन इज रिवर्सल पैटर्न, सेकंड इज कॉन्टिन्यूस पैटर्न। उसके बाद मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिखाए थे चार्ट पर कि ये रिवर्सल पैटर्न होता है और ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न होता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि पॉइंट याद रखने हैं, नोट करने हैं आपको। वो पॉइंट क्या थे, मैंने बताया था कि बेस कैंडल के जो बैक साइड वाली कैंडल है उसको मैं आज के बाद लेगिन कैंडल बोलूंगा। लेगिन कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसको मैं लेग आउट कैंडल बोलूंगा। लेग आउट का कलर अगर ग्रीन होगा तो डिमांड जोन होगा वो। अगर लेग आउट का कलर रेड होगा तो वो सप्लाई जोन होगा। ये फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि लेग इन एंड लेग आउट को ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल ही कंसीडर करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होगी उसी को ही हम लेग इन और लेग आउट कंसीडर करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि रिवर्सल पैटर्न्स आर मोर पावरफुल देन कंटिन्यूस पैटर्न। फिर मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्सल में जो फाइटिंग रेंज है और जो कंटिन्यूस में फाइटिंग रेंज है टोटली डिफरेंस है। रिवर्सल वाली पावरफुल है। ये चीजें हमने फोर्थ सेशन में पढ़ी थी। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई भी इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने फोर फोर सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। प्लीज पहले फर्स्ट फोर सेशन आप अटेंड करें, देन आप फिफ्थ सेशन को देखें। अदरवाइज आपको ये सेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और जो कोई भी इन क्लासों का रिवीजन कर रहा है साथ के साथ हैंडमेड नोट्स जरूर बनाए। और जिस किसी ने भी अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा, वो कहीं भी शेर खान की ब्रांच में जाके डीमेट अकाउंट ओपन करवा ले प्लीज। उसके बाद ट्रेड टाइगर को इंस्टॉल करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। नहीं, कोई नहीं आने वाला आप कोई प्रैक्टिस करवाने के लिए, आप खुद ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग करना, कि किस टाइप से डिमांड जोन सप्लाई जोन की मार्किंग की जाती है। मैं यहाँ पर आज का टॉपिक मेंशन कर देता हूँ। हाउ टू मार्क डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये आज का हमारा टॉपिक होगा जिसको हम कवर करेंगे। मैं पहले आपको कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा, उसके साथ साथ स्टेप टू स्टेप विद एग्जाम्पल आपको वो थ्योरी समझाऊंगा। ठीक है। ये सेशन टू पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट होगा डिमांड जोन की मार्किंग। सेकंड होगा सप्लाई जोन की मार्किंग।
डिमांड जोन की मार्किंग करने के लिए कुछ स्टेप हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कुछ स्टेप हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करेंगे हमारी डिमांड जोन की। फर्स्ट जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। किसी भी कंपनी का आप चार्ट खोलोगे, मैं आपको साथ के साथ समझाता जाऊंगा। मैंने यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी का चार्ट खोल रखा है, इसकी मार्किंग, इसका जो डिमांड जोन की मार्किंग करना पहले सीखेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया क्या है, स्टार्ट करना है करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है। और करंट मार्केट प्राइस पर जो कैंडल क्लोज हुई है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ। ये रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल बनी हुई है। रेड कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट कहाँ होगा? बॉडी पार्ट के डाउन साइड होगा ना। ये तो हमने सेकंड क्लास में भी पढ़ा था। देखो यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट 1650.80, ये 1650.75, मतलब एस्टिमेट करंट मार्केट प्राइस यही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा? सेकंड पॉइंट नोट करिएगा, ये नोट कर दे जाना आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find a green exciting candle। पहले मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है कहां पर? करंट मार्केट प्राइस पर, ठीक है। जो भी कैंडल क्लोज होगी वहां पर। दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find a green exciting candle। देखो यहां पर देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को और ले लेते हैं। अब लुक लेफ्ट एंड डाउन, लुक लेफ्ट एंड डाउन, डाउन देखना है। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें मिल गई। ये तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं है ना, ये तो है, ठीक है। अब हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल तो मिल गई यहाँ पर। यही बोल रहा है दूसरा पॉइंट कि क्या करना है, डाउन देखना है लेफ्ट साइड, ठीक है। डाउन देखना है लेफ्ट साइड, तो और तब तक देखते जाना है जब तक आपको एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिल जाती। तो हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल गई है। जो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? थर्ड पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पर, मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ द जोन लेग इन बेस लेग आउट।
क्या बोला मैंने? थर्ड पॉइंट, थ्री कंपोनेंट मार्क करने हैं हमें। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल गई, ये देखी थी हमने सेकंड पॉइंट में। उसके बाद इससे जो बैक साइड है, हमें थ्री बेस कैंडल दिख रही है, और थ्री बेस कैंडल की जो बैक साइड होती है उसको बोलते हैं हम लेगिन, और बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसको हम लेग आउट बोलते हैं, और बेस को बेस ही बोलेंगे। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो हम तीनों जो कंपोनेंट उनको मार्क कर देते हैं। पहले तो मैं बोल देता हूँ ये थ्री बेस है, थ्री बेस, ठीक है। थ्री बेस के बाद जो बैक साइड वाली कैंडल होगी उसको मैं क्या बोलता हूँ? लेगिन। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। और जो थ्री बेस के जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? लेग आउट। आई बात समझ में? ये तीन कंपोनेंट हमने मार्क कर लिए हैं एक एक जोन के अंदर, ठीक है। अब हमने जोन को तो डिमांड जोन को तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट इस डिमांड जोन की मार्किंग किस बेस पे करनी है, किस तरह करनी है? तो हम अब हम मार्किंग करना सीखेंगे। हाउ टू मार्क दी जोन। जोन की मार्किंग कैसे करनी है? जोन की मार्किंग टू पार्ट में करनी होगी। पहला जो है बॉडी टू वीक, बॉडी टू वीक मार्किंग करेंगे पहले हम, ठीक है। बॉडी टू वीक मार्किंग करने के लिए हमें दो लाइन चाहिएगी। फर्स्ट इज प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन कहाँ आएगी? प्रोक्सिमल लाइन आएगी हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, ठीक है। हाईएस्ट जो बॉडी होगी बेस कैंडल की, वहां पर क्या आएगी? प्रोक्सिमल लाइन आएगी। सेकंड लाइन हमें चाहिएगी डिस्टल लाइन, ठीक है। डिस्टल लाइन क्या बोलती है? लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, पहले हमने क्या किया है कि डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए थ्री स्टेप मैंने लिखे हैं। थ्री स्टेप में पहले स्टेप क्या है? स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है कहां पर? करंट मार्केट प्राइस। वो हमने यहां पर रख दी, ठीक है। जो एक क्लोजिंग कैंडल है, करंट कैंडल है, ये क्लोज हो चुकी है आज, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड ए ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। जब तक आपको एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिल जाती डाउन साइड और लेफ्ट साइड, तब तक आप वहां पर देखते जाइए कि जब भी आपको एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल जाती है वहां पर आप रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल गई। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं दिख रही ना, ये भी बेस लग रही है, ये तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल लग रही है, मतलब इसका बॉडी पार्ट तो ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? रुक जाना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया? मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ द जोन, लेग इन, बेस, लेग आउट। अब हमने जो एक्साइटिंग कैंडल जो आइडेंटिफाई करी है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, और इसके जो बैक साइड होगी वो बेस कैंडल मिलती है। बेस कैंडल को के जो पीछे वाली कैंडल है वो लेग इन होगी, और जो बेस कैंडल के जो नेक्स्ट वाली कैंडल उसको हम लेग आउट मानते हैं। ये हमने फोर्थ क्लास में भी पढ़ा। तो मैंने क्या किया, थ्री बेस कैंडल दिख रही है तो मैंने थ्री बेस मान लिया। उसके बाद बेस के जो बैक साइड वाली कैंडल होगी उसको मैंने लेग इन मान लिया, और जो बेस कैंडल के बाद नेक्स्ट जो कैंडल होगी उसको मैंने लेग आउट मान लिया। फिर ये हमने डिमांड जोन को तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट इसकी मार्किंग किस तरह करेंगे? उसके लिए टू स्टेप में हम मार्किंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप है बॉडी टू वीक। बॉडी टू वीक के लिए हमें दो लाइन चाहिएगी। फर्स्ट लाइन है प्रोक्सिमल लाइन, जिसको हम पीएल भी बोलते हैं, पीएल भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। सेकंड इज डिस्टल लाइन, जिसको हम डीएल भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है? प्रोक्सिमल लाइन बोलती है हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। अब तीन बेस कैंडल है, तीन बेस कैंडल, वन टू थ्री। जिस भी बेस कैंडल की बॉडी जो हाईएस्ट होगी उस पर प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी।
अब ये वाली कैंडल क्या है, बेस, बेस कैंडल, इसकी जो बॉडी है हाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, इसको हम नाम दे देंगे प्रोक्सिमल लाइन। इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम यहाँ पर चेंज कर देते हैं पीएल, प्रोक्सिमल लाइन 1। और इसकी जो थिकनेस में 2 कर देता हूँ, और उसका जो कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। ठीक है। सेकंड जो लाइन मैंने आपको बताया कि डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन कहाँ आएगी, लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, जितनी भी बेस कैंडल है और जिस भी बेस कैंडल की जो विक लोएस्ट होगी उस पर डिजिटल लाइन आ जाएगी। अब 3 बेस है, 1 2 3। अब इसकी विक यहाँ पर खत्म हो गई, इसकी अप साइड खत्म होगी, बट इसकी विक डाउन साइड दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिजिटल लाइन। ओरिजेंटल लाइन लेके आता हूं मैं, इसको मैं डिजिटल लाइन का नाम दे देता हूँ, डबल क्लिक करके H3 को मैं डीएल कर देता हूँ, डिजिटल लाइन। उसकी थिकनेस 2 कर देता हूँ, उसका भी कलर में क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस जोन की मार्किंग कर ली। ठीक है। ये क्या है, डिमांड जोन। डिमांड जोन का कैसे पता चला कि बेस कैंडल के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है। अब हमने डिमांड जोन भी आइडेंटिफाई किया फर्स्ट 3 पॉइंट में, उसके बाद इसकी मार्किंग भी कर ली। मार्किंग के लिए हमें 2 लाइन चाहिए कि प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। हाईएस्ट बॉडी तो यही है इसी कैंडल की, तो इसके जो बॉडी पार्ट है हाईएस्ट पार्ट, वहां पर क्या आ जाएगी, प्रोक्सिमल लाइन। और डिजिटल लाइन क्या बोलती है, लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। यहाँ पर जो थर्ड बेस कैंडल की जो वीक खत्म होती है यहाँ पर डिजिटल लाइन आ जाएगी। अब ये डिमांड जोन क्या हो गया, मार्क, हमने डिमांड जोन की मार्किंग कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मार्किंग है 2 टाइप से होती है, एक तो बॉडी टू वीक, सेकंड होता है वीक टू वीक। सेकंड क्या है, वीक टू वीक। ठीक है, वीक टू वीक मार्किंग ऑफ डिमांड जोन। आई बात समझ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको छोड़ो। हाउ टू मार्क द जोन वीक टू वीक। ठीक है। वीक टू वीक के लिए भी हमें 2 लाइन चाहिए। फर्स्ट इज प्रोक्सिमल लाइन, प्रोक्सिमल लाइन को मैं पीएल बोल देता हूँ। ठीक है, फुल इसकी शॉर्ट फॉर्म। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोक्सिमल लाइन क्या कहती है, ये आएगी हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। कहां पर आएगी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल नहीं, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल तो बॉडी टू वीक पर आएगी। अब ये वीक टू वीक मार्किंग करनी है, मतलब जो ये बेस कैंडल है इसकी बॉडी काउंट नहीं करनी, अब हमें वीक और वीक ही काउंट करनी है। तो ये आएगी हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। और डिजिटल लाइन कहाँ आएगी, डिजिटल लाइन आएगी लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ठीक है, लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, डिजिटल लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि वीक टू वीक में और बॉडी टू वीक में क्या डिफरेंस है, कब हमें वीक टू वीक मार्किंग करनी है, कब हमें बॉडी टू वीक मार्किंग करनी है। ठीक है। अभी के लिए हम पढ़ेंगे कि बॉडी टू वीक मार्किंग करेंगे हम। ठीक है। बॉडी टू वीक मार्किंग के लिए हम क्या करने हैं, क्या करना है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, प्रोक्सिमल लाइन आएगी, डिजिटल लाइन लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। मतलब जो हमने ये जो मार्किंग की है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी टू वीक मार्किंग। ठीक है। बॉडी टू वीक मार्किंग हमने इसकी की। अब हमने डिमांड जोन की तो मार्किंग कर ली बॉडी टू वीक, अब हम किसकी करेंगे, सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे
स्टेप इन आइडेंटिफिकेशन सप्लाई जोन। ठीक है, इसके लिए क्या आ गया, फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। ये हमने मार्क कर रखी है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस पर। सेकंड लाइन जो आएगी इसमें, सेकंड लाइन में ज्यादा चेंज नहीं होगा कुछ भी। लुक लेफ्ट एंड अप until you find a red exciting candle. Look left and up until you find a red exciting candle। ठीक है, दूसरा मैंने क्या पॉइंट बताया, पहला तो मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है कहां पर, करंट मार्केट प्राइस। दूसरा मैंने बताया लुक लेफ्ट एंड अप। लेफ्ट होता है इस साइड। ठीक है, मैं एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूं, ये देखो, लेफ्ट, ये वाला पार्ट लेफ्ट है, ये वाला पार्ट राइट है। ठीक है, अब हमें क्या देखना, लुक लेफ्ट एंड अप until we find a red exciting candle। हम इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस के लिए लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी रेड एक्साइटिंग कैंडल नहीं दिख रही, तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन की हमने यहां तक देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गैप दिख रहा है, गैप के बाद इस लाइन को हम ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट और अप देखना है ना हमें। तो हमें एक रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक और दिख रही है, लगातार दो रेड एक्साइटिंग कैंडल हमें क्या दिख रही है, रेड दिख रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां तक क्या किया, मार्किंग यहां तक देखा कि हमें यहां पर दो रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है। उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हमें थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट भी सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ द जोन लेग इन बेस लेग आउट। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि कहां पर है। इस लाइन को एक बार मैं काट देता हूं। थर्ड पॉइंट देखो, हमने दो लेग आउट कैंडल देखी ना, दो लेग आउट कैंडल देखी, उसके जो बैक साइड में हो गया, क्या है बैक साइड में, क्या है, बेस कैंडल दिख रही है कितनी, वन टू थ्री। ये भी बेस कैंडल दिख रही है, क्योंकि इसका वीक पार्ट बहुत ज्यादा है, इसका भी वीक पार्ट बहुत ज्यादा है, इसका भी वीक पार्ट बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी थ्री बेस कैंडल दिख रही है। तो मैं लिख देता हूँ थ्री बेस। ठीक है, थ्री बेस। उसके बाद बेस के बाद जो बैक कैंडल होगी, बैक साइड वाली कैंडल होगी, देखो यहाँ पर क्या है, थ्री बेस। थ्री बेस होगी, थ्री बेस के जो बैक साइड वाली कैंडल होगी, ये वाली, इसको मैं क्या बोलूंगा, लैगिन। क्या बोलूंगा, लैगिन। ये फोर्थ क्लास का टॉपिक है। ठीक है, और जो बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल होगी, ये वाली, ये क्या होगी, लेग आउट। ठीक है, क्या होगी, लेग आउट। हमें लैगिन भी मिल गई, बेस भी मिल गई, और लेग आउट भी मिल गई। अब हमें अब सप्लाई जोन की क्या करनी है, मार्किंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, हाउ टू मार्क दी जोन बॉडी टू विक। हाउ टू मार्क दी जोन, फर्स्ट किस टाइप से मार्किंग करनी है हमें, बॉडी टू विक। ठीक है, फर्स्ट हमें बॉडी टू विक मार्किंग करनी है। उसके लिए हमें दो लाइन फिर चाहिए,
चाहिएगी। फर्स्ट इज प्रोक्सिमल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है? प्रोक्सिमल लाइन बोलती है लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। ठीक है, प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है? लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। उस फिर हमें एक डिजिटल लाइन लेनी है। डिजिटल लाइन क्या बोलती है? हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। अब हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, मार्किंग करने के लिए क्या करेंगे? देखो पहले मैंने क्या बताया आपको, एक करंट मार्केट प्राइस पर क्या लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। देखो यहां पर रखी मैंने, उसके बाद क्या देखना है? लुक लेफ्ट एंड अप। ठीक है, लुक लेफ्ट एंड अप। यहां तक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी। करंट मार्केट प्राइस से अप साइड हमें क्या देखना है? जोन देखना है जो फ्रेश हो। अब आपको मैं फ्रेश की भी डेफिनेशन दूंगा। एक बार के लिए आप ये चीज समझे कि मैंने उस सेकंड पॉइंट में क्या बोला, लुक लेफ्ट एंड अप अंटिल यू फाइंड ए ग्रीन रेड एक्साइटिंग कैंडल। हमें यहाँ पर रेड एक्साइटिंग कैंडल मिली, उसके बाद इसके बैक साइड भी रेड एक्साइटिंग कैंडल है। तो लगातार दो रेड एक्साइटिंग कैंडल हमें देखने को मिली। उसके जो बैक साइड में थ्री बेस मिला, तो हमने थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको? थर्ड पॉइंट मैंने बताया मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ द जोन। जोन के थ्री कंपोनेंट को मार्क करिएगा। क्या? लेग इन, बेस, लेग आउट। किसको हम लेग इन मानेंगे, किसको हम बेस मानेंगे, किसको हम लेग आउट मानेंगे? मैंने सेकंड सेशन में बताया था कि जिसकी बॉडी बॉडी पार्ट छोटा होगा वीक पार्ट से, उसको हम बेस मानेंगे। तो यहाँ पर थ्री बेस कैंडल दिख रही है, तो तीनों को हम क्या मानेंगे? थ्री बेस। उसके जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसको मैं लेग आउट मानूंगा, और उसके जो बैक साइड वाली कैंडल होगी उसको मैं लेग इन मानूंगा। और मैंने ये भी बताया था कि लेग आउट, लेग इन का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट लेग आउट का कलर अगर ग्रीन हुआ, यहाँ पर ग्रीन है, तो इसको हम डिमांड जोन बोलेंगे। अगर लेग आउट का कलर रेड हुआ तो इसको हम सप्लाई जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सप्लाई जोन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फिर मार्किंग करने के लिए एक पॉइंट लिखा कि उसके लिए हमें दो लाइन चाहिएगी, प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है? लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। प्रोक्सिमल लाइन बोलती है कि लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। देखो वन टू थ्री, थ्री बेस है, किस बेस की बॉडी लोएस्ट है? इस बेस की है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को लेता हूं मैं यहां पर। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया? लोएस्ट लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। ठीक है, इस बेस की जो बॉडी है लोएस्ट है, लोएस्ट पार्ट यहां पर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्रोक्सिमल लाइन। इसको भी मैं लाइन को क्या बोल दूंगा? पीएल, प्रोक्सिमल लाइन बोल दूंगा। ठीक है, और थिकनेस इसकी टू कर दूंगा, और इसका कलर मैं रेड कर दूंगा ब्लैक से, क्योंकि ये क्या है? सप्लाई जोन। दूसरी लाइन मैंने आपको बताई क्या? हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, डिजिटल लाइन कहाँ आएगी? हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। देखो इसकी वीक कहां तक है? यहां तक है। इसकी तो बहुत नीचे है, उसकी इसकी थोड़ी अप साइड है, बट सबसे ऊपर इस बेस की वीक अप है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इस लाइन पर, इस लाइन पर आ जाएगा डिजिटल लाइन। ठीक है, इसको भी मैं थिकनेस इसका टू कर दूंगा, और कलर इसका रेड कर दूंगा ब्लैक की जगह, और इसको मैं लिख दूंगा डीएल। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो हमने अभी भी अब क्या सीखा है? अभी हमने जोन की मार्किंग सीखी है कि ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन। क्या सीखा हमने? डिमांड जोन की और सप्लाई जोन की मार्किंग। और जो सप्लाई जोन का जो सेकंड पार्ट है मार्किंग का, हाउ टू मार्क द जोन वीक टू वीक। वीक टू वीक मार्किंग भी इसकी क्या बोलती है? वीक टू वीक मार्किंग भी इसकी करेंगे आगे जाके। वो उसके लिए भी हमें दो लाइन चाहिए, प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है? लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल।
लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ठीक है। दूसरी लाइन क्या थी, डिजिटल लाइन, जिसको मैं डीएल बोलता हूँ। ये क्या कहती है कि ये आएगी हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ठीक है। ये हमने मार्किंग जो सीखी है। चलो इसको नंबर नहीं देता मैं। वीक टू वीक मार्किंग कैसे करेंगे, लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल और हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। देखो यहाँ पर बॉडी टू वीक में और वीक टू वीक में क्या डिफरेंस आया है, प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन कहाँ कहाँ आएगी। अगर हम बॉडी टू वीक की बात करें तो प्रोक्सिमल लाइन बोलती है लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, और वीक टू वीक बोलती है लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस समझाऊंगा। यहाँ पर क्या है, किसके अकॉर्डिंग मार्किंग की है हमने, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मतलब बॉडी टू वीक। अगर हम लोअर इसके वीक टू वीक के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे, आग नेक्स्ट क्लास में या उससे अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि वीक टू वीक मार्किंग हमें कब करनी है और बॉडी टू वीक मार्किंग हमें कब करनी है। बट अभी के लिए आप बॉडी टू वीक मार्किंग ही समझे। ठीक है। क्या समझे, अभी के लिए बॉडी टू वीक मार्किंग ही समझे, और बॉडी टू वीक मार्किंग ही करना आज का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने इसकी जो मार्किंग की है, किस किस को ये बात समझ में आई है। मैं आप लोगों की मैसेज देख पा रहा हूँ। किस किस को ये बात समझ में नहीं आई और किस किस को ये बात समझ में आई है, यस या नो बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, नो, 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 यस, 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 यस। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 60% लोगों को ये बात समझ में आई है, बट 40% लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है। मैं सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ, डेविस लैब का। ठीक है। यहां पर हम मार्किंग करना सीखेंगे। पहले मैं डिमांड जोन की मार्किंग करना आपको बताऊंगा। ठीक है। डिमांड जोन की मार्किंग करने के लिए ये पहले आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला जो स्टेप है क्या है, स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। पहले हमें करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ मार्क करनी है, करंट मार्केट प्राइस पर। अब ये कैंडल जो है करंट कैंडल है। ठीक है। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, ये रेड कैंडल बनी हुई है, तो इसका जो क्लोजिंग है बॉडी पार्ट के डाउन साइड आएगा। आई बात समझ। तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, ये करंट मार्केट प्राइस का नाम दे देता हूँ मैं क्या, सीएमपी। सीएमपी करंट मार्केट प्राइस लाइन। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है ये, लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड ए ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। हमें डाउन साइड देखना है, और जब तक हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं देख पा रहे, या हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिल रही, तो हम उसके डाउन साइड और लेफ्ट साइड देखते जाएंगे हम। देखो ये करंट मार्केट प्राइस लाइन, इससे नीचे देखना है। इससे क्या देखना है, नीचे। तो हमें क्या दिख रहा है, ये कैंडल मिली, इस लाइन के साथ साथ चलेंगे, उसके बाद हमें ये लाइन मिली। ये लाइन ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल लग रही है या बेस कैंडल, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। उसके बैक साइड देखेंगे, उसके बैक साइड भी क्या मिल रही है हमें, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के बैक साइड क्या दिख रही है हमें, बेस कैंडल। बेस टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है ना। और उससे बैक साइड क्या दिख रही है हमें, रेड एक्साइटिंग कैंडल। तो हमें क्या है कि दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिली, उसके बाद बेस टाइप कुछ स्ट्रक्चर मिले, फिर हमें लेगिन मिली, मतलब एक रेड कैंडल मिली, वो एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है। हमें यहां तक क्या मिल गई, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल गई। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने क्या आपको बताया था, मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ द जोन, लेगिन बेस लेगआउट। आप लोगों को लेगिन बेस लेगआउट दिख रहे होंगे।
ठीक है, ये वाली कैंडल बेस कैंडल, इसको बेस कैंडल कंसीडर करेंगे। बेस कैंडल का जो नेक बैक साइड वाली कैंडल होगी ये वाली, इसको मैं क्या बोलूंगा? लेगिन, लेगिन बोलूंगा ना। और बेस को मैं क्या बोलूंगा? बेस। और बेस कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल होगी इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? लेग आउट, लेग आउट बोलूंगा ना। हमने ये 3 पॉइंट, 3 पॉइंट अप्लाई किए, इससे हमने एक डिमांड जोन मिल गया, ये डिमांड जोन हमें मिल गया, लेकिन बेस लेग आउट। बेस के बाद क्या है? रेड ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, तो हमें क्या मिल गया? ये डिमांड जोन मिल गया। और डिमांड जोन का पैटर्न कौन सा है? रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, रिवर्सल। क्योंकि प्राइस डाउन आ रही थी, उसके बाद फाइट हुई, फाइट के बाद अगेन प्राइस अप चलेगी, रिवर्स कर दी यहाँ से, ठीक है। और हम अब हम इसकी मार्किंग करना सीखेंगे। मार्किंग में क्या देख रहे हैं हम? हाउ टू मार्क दी जोन, हाउ टू मार्क दी जोन। हमें क्या करना है? बॉडी टू विक मार्किंग सीखनी है आज। बॉडी टू विक मार्किंग के लिए हमें दो लाइन चाहिएगी, प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। ऑल बेस कैंडल मतलब यहाँ पर तो एक ही बेस कैंडल है। कुछ लोगों को ये बेस कैंडल नहीं दिख रही होगी, इसका बॉडी पार्ट ज्यादा दिख रहा होगा, बट अभी के लिए क्या है कि ये बेस कैंडल ही है, क्योंकि इसकी कुछ अचीवमेंट तो नहीं, अचीवमेंट नहीं है इस बेस कैंडल की, मतलब इस कैंडल की। तो इसलिए हम इसको बेस कैंडल ही कंसीडर करेंगे। अब मार्किंग के लिए ये पॉइंट बोल रहा है हमें, प्रोक्सिमल लाइन कहाँ आएगी? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। इस बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी कहाँ पर है? यहाँ पर। ये तो डाउन आ गई बॉडी पार्ट, ये हाईएस्ट पार्ट आएगा बॉडी का, तो वहां पर क्या आएगा? प्रोक्सिमल लाइन, मतलब ये आएगी लाइन यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? प्रोक्सिमल, PL। और इसकी थिकनेस 2 कर दूंगा, और उसका कलर क्या कर दूंगा मैं? ग्रीन कर दूंगा। उसके बाद अप्लाई, उसके बाद सेव, ठीक है। प्रोक्सिमल लाइन आपको समझ में आ गई? यहाँ पर आ गया, देखो प्रोक्सिमल लाइन। उसके बाद मैंने सेकंड लाइन बोला था डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन क्या बोलती है? लोवेस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। यहाँ पर तो एक ही बेस है, उसकी जो लोवेस्ट विक होगी वहां पर क्या आएगा? डिजिटल लाइन आएगा। मतलब यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा इसका क्या? डिजिटल लाइन। इसको मैं लाइन को क्या नाम दे दूंगा? DL। थिकनेस इसकी 2 कर दूंगा, और उसके बाद कलर इसका मैं ग्रीन कर दूंगा, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद सेव। अब हमें क्या मिल गया? ये डिमांड जोन मिल गया, उसकी फिर हमने क्या कर दी? मार्किंग। अब मैं इसको नाम क्या दे दूंगा? डिमांड जोन 1। हमने डिमांड जोन 1 आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अगर हमें सेकंड डिमांड जोन देखना है तो उसके बाद क्या करेंगे? यहां तक तो हमने देख लिया था। उसके बाद इस लाइन के जो लाइन के साथ साथ जाएंगे, डिजिटल लाइन के साथ साथ, उसके बाद देखेंगे कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें दिख रही है, ये दिख रही है। कहां पर? यहाँ पर। उसके बाद देखूंगा उसके बैक साइड, ये एक्साइटिंग कैंडल, लगातार दो एक्साइटिंग कैंडल हमें दिख रही है। तो यहाँ पर बेस कैंडल तो नहीं दिख रही, यहाँ पर बेस कैंडल तो नहीं है, क्योंकि एक डिमांड जोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 कंपोनेंट तो लेने हैं ना, लेकिन बेस लेग आउट। बट बेस हमें नहीं मिल रही, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ये वाला कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आएगा। बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए क्या करेंगे? अभी के लिए एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन की मार्किंग सीखेंगे। अभी तक हमने एक डिमांड जोन की मार्किंग सीख ली है। अब हम क्या करेंगे? सप्लाई जोन की मार्किंग सीखेंगे। सप्लाई जोन की मार्किंग के लिए भी हमें 3 स्टेप ही लेने। पहला स्टेप, मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या है? मार्क कर रखी है यहाँ पर लाइन, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट क्या है? लुक लेफ्ट एंड अप अंटिल यू फाइंड, फाइंड आएगा यहाँ पर, फाइंड की जगह फाइंड ए रेड एक्साइटिंग कैंडल। अब हमने लुक लेफ्ट एंड अप, लेफ्ट और अप साइड देखना है। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, ये वाली, ये वाली तो बेस टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है हमें। उसके बाद ये भी ग्रीन एक्साइटिंग, सॉरी रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है। ये भी एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है रेड। ये
ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है। यहां पर कोई बेस टाइप स्ट्रक्चर नहीं बन रही, बट अभी के लिए मैं क्या मान लूंगा, इस ग्रीन कैंडल को मैं बेस कैंडल मान लूंगा। क्या मान लूंगा? बेस कैंडल मान लूंगा। ठीक है। अगर आप इस जोन को कंसीडर नहीं करोगे तो आप एक रेफरेंस लाइन ले लीजिएगा। यहां तक, यहां तक हमने देखा, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, यहां पर ये टू कैंडल दिख रही है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल लग रही है, बट हमें हमें अभी तक बेस कैंडल नहीं मिल रही। हमें क्या करना है, इन दोनों को ही बेस कैंडल कंसीडर कर लेनी है। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, टू बेस हो गई, टू बेस कैंडल होगी, बेस कैंडल होगी टू। ठीक है, टू बेस कैंडल होगी यहां पर, होगी यहां पर। उसके जो बैक साइड वाली कैंडल, ये वाली, इसको क्या बोलूंगा मैं, लैगिन। और जो बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल होगी, इसको क्या बोलूंगा मैं, लेग आउट। क्या बोलूंगा मैं, लेग आउट। ये थ्री स्टेप हमने अप्लाई कर दिए कि मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट लेग इन बेस लेग आउट। ये मैंने आप यहाँ पर मार्क भी कर दिए कि लेग इन ये होगी, टू बेस होगी, ये लेग आउट होगी। बहुत से लोगों को ये बेस नहीं लग रही, बट अभी के लिए हमें बेस ही कंसीडर करनी है क्योंकि इनकी कुछ अचीवमेंट नहीं है। ठीक है। ये नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है, नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है, और ये स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है। तो नॉर्मल को हम एक बार के लिए बेस भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। फिर अब हम इसकी मार्किंग करना सीखेंगे। मार्किंग के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, बॉडी टू वीक मार्किंग करनी है हमें। लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, प्रोक्सिमल लाइन कहाँ आएगी, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। यहाँ पर कितनी बेस है, वन टू। किस कैंडल की बेस कैंडल की बॉडी लोएस्ट है, इसकी है, यहां तक है। इसकी बॉडी लोएस्ट है, इसकी तो थोड़ी अप है बॉडी पार्ट। जैसे कि ये लोएस्ट पार्ट हो गया बॉडी का, ये हाईएस्ट पार्ट हो गया बॉडी का, इसका लोएस्ट पार्ट यहां तक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगी प्रोक्सिमल लाइन। इसको मैं नाम दूंगा PL, और इसकी थिकनेस 2 कर दूंगा। इसका कलर क्या कर दूंगा मैं, रेड कर दूंगा। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट क्या बोल रहे हैं, डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन क्या बोल रही है, हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। वन बेस कैंडल और सेकंड बेस, इसकी विक हाईएस्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिजिटल लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, DL। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ, उसको अप्लाई कर देता हूँ, डिजिटल लाइन। ठीक है। हमने क्या किया, डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर दिया, सॉरी सप्लाई जोन को, सप्लाई जोन 1। यहां तक हमने सप्लाई जोन देखा, एक डिमांड जोन देखा। अगर हमें और भी सप्लाई जोन देखना है तो हमने जो डिजिटल लाइन रखी हुई है, इसके साथ साथ चलना है, इसे डाउन नहीं आना, अप साइड देखना है इसे। इस लाइन के, डिजिटल लाइन के डाउन नहीं आना, अप साइड देखना है। ठीक है। अब हम यहां तक जाएंगे, देखेंगे देखेंगे, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल हमें दिख रही है यहां पर, मिल गई। अब रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख गई तो उसके बैक साइड देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या है, बेस कैंडल। उसके बाद ये ये भी एक्साइटिंग कैंडल टाइप स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेस कंसीडर कर लेंगे क्योंकि इसकी कुछ कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। ठीक है। तो टू बेस होगी ये, बेस के बैक साइड वाली कैंडल। देखो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, टू बेस। ठीक है। टू बेस कंसीडर कर ली। ठीक है। बेस के जो बैक साइड वाली कैंडल है, ये वाली, इसको मैं क्या मानूंगा, लैगिन। आई बात समझ।
इसको मैं लेगिन मानूंगा। इसको इस तरह से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर टू बेस कंसीडर कर ली मैंने, इसको मैं लेगिन मानूंगा, और इस रेड एक्साइटिंग कैंडल को मैं लेग आउट कैंडल मानूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको? लेग आउट। ठीक है। हमने सप्लाई जोन की थ्री, ये जो स्टेप थे वो अप्लाई कर दिए। उसके बाद इसकी मार्किंग करेंगे बॉडी टू वीक। लोएस्ट बॉडी, उसके लिए दो लाइन चाहिएगी, प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन हमें क्या बोल रही है? लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोली? लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। बेस कितनी है? टू। लोएस्ट बॉडी कहां पर है? यहां पर है। तो यहां पर क्या आ जाएगी? प्रोक्सिमल लाइन। यहां पर क्या आ जाएगी? इस बेस की जो बॉडी है यहां पर लोएस्ट है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं? थिकनेस इसकी टू कर दूंगा। इसको मैं क्या नाम दूंगा? पीएल, प्रोक्सिमल लाइन। थिकनेस इसकी टू कर दूंगा, और उसके बाद कलर इसका रेड कर दूंगा, उसके बाद अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। दूसरा जो डिस्टल लाइन क्या बोल रही है? डिस्टल लाइन बोल रही है हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। कितनी बेस कैंडल है? टू। कौन सी बेस कैंडल की विक हाईएस्ट है? इसकी तो यहां तक है, बट इसकी यहां तक है, तो यहां पर क्या आ जाएगी? डिस्टल लाइन। डिस्टल का मैं जो थिकनेस इसकी टू कर दूंगा, कलर इसका रेड कर दूंगा, और यहाँ पर डीएल लिख दूंगा मैं। ठीक है। सेव कर दूंगा मैं। अब हमने क्या किया? सप्लाई जोन टू भी आइडेंटिफाई कर लिया। हमने अभी तक क्या किया है? इस चार्ट पर, डिविस लैब का ये चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है। इसमें हमने करंट मार्केट प्राइस से एक तो डाउन साइड एक डिमांड जोन देखा है, और करंट मार्केट प्राइस से अप साइड क्या देखा है? सप्लाई जोन। एक सप्लाई जोन तो यहां पर है, दूसरा सप्लाई जोन यहां पर है। क्या है? दूसरा सप्लाई जोन यहां पर है। और हमें देखना है ऑलवेज फ्रेश जोन। अब फ्रेश जोन की क्या डेफिनेशन है? फ्रेश जोन की डेफिनेशन है, जो भी जोन की हम मार्किंग करेंगे और जिस भी जोन की जो प्रोक्सिमल लाइन होगी उसको टच करके प्राइस डाउन साइड ना आई हो, अगर वो सप्लाई जोन, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। ये वाला सप्लाई जोन है, इसकी मार्किंग हमने कर रखी है यहाँ पर। ठीक है। अब क्या हुआ? प्राइस थोड़ी सी अपसाइड गई, यहाँ पर यहां से डाउन आ गई, बट इसकी प्रोक्सिमल लाइन तो टच नहीं की ना, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की। यहां पर देखो, ये डिजिटल लाइन है, ये प्रोक्सिमल लाइन है, ये प्रोक्सिमल लाइन है। इसको टच करके नहीं आई डाउन, मतलब ये वाली यहां से टच करके डाउन नहीं आई, पहले ही डाउन आ गई यहां से। सॉरी, मेरी ये मार्किंग डिलीट हो गई थी, तो मैंने दोबारा से मार्किंग की है अभी। मैं आपको समझा रहा था कि ये सप्लाई जोन टू है। सप्लाई जोन की ये वाली लाइन प्रोक्सिमल लाइन है यहाँ पर, ये वाली डिस्टल लाइन है। और सप्लाई जोन वन की ये वाली डिजिटल लाइन है, ये वाली प्रोक्सिमल लाइन है। मैं आपको बता रहा था कि ऑलवेज हमें फ्रेश सप्लाई जोन और फ्रेश डिमांड जोन ही कंसीडर करने हैं। अब फ्रेश डिमांड जोन या फ्रेश सप्लाई जोन की क्या डेफिनेशन है? फ्रेश, पहले हम सप्लाई जोन को समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ये वाला फ्रेश सप्लाई जोन है, इसको कैसे पता चला हमने? कि इसकी जो प्रोक्सिमल लाइन है इसको टच करके प्राइस डाउन नहीं आई अभी तक। देखो, यहां से प्रोक्सिमल लाइन, यहां से प्राइस डाउन आई, उसके बाद प्रोक्सिमल लाइन टच नहीं की, ये वाली है। ठीक है, ये वाली लाइन टच नहीं करके गया। ठीक है। यहां तक कोई भी लाइन टच नहीं करके डाउन आया, यहां तक आया। अगर मैं आपको बताना चाहता था कि यहां से प्राइस अप जा रही थी, अब जाके अगर इस लाइन को टच करके प्राइस यहां से फिर डाउन आती, तो मैं इस सप्लाई जोन टू को फ्रेश सप्लाई जोन कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर
कोई भी जोन की प्रोक्सिमल लाइन को टच करके प्राइस डाउन आती है, तो वो जो सप्लाई जोन होगा वो फ्रेश नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो टेस्टेड सप्लाई जोन कंसीडर किया जाएगा। बट ऑलवेज हमें कंसीडर कौन से जोन करने हैं? फ्रेश सप्लाई जोन, ठीक है। अब हमने सप्लाई जोन 1 मार्क किया, अब इसकी प्रोक्सिमल लाइन है, इसको टच करके प्राइस अगर डाउन आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? टेस्टेड हो जाएगा ना, ठीक है, टेस्टेड हो जाएगा। टेस्टेड हो जाएगा तो इसमें जो पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, यहां से देखो, यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया, उसके बाद प्राइस डाउन आ रही है, डाउन आने के बाद जब प्राइस अप जाके यहाँ से हिट करके इस रेंज, फाइटिंग रेंज तो यही है ना, फाइटिंग रेंज को टच करके जब प्राइस डाउन आएगी तो ये वाला सप्लाई जोन क्या हो जाएगा? टेस्टेड हो जाएगा। तो हमें ऑलवेज कौन सा जोन कंसीडर करना है? फ्रेश। तो अब ये जोन क्या है? फ्रेश है, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि सप्लाई जोन 1, और सप्लाई जोन 2 भी क्या है? अभी भी फ्रेश है, ठीक है। सेम एज इट इज डिमांड जोन को, फ्रेश डिमांड जोन को हमें कंसीडर करना है। अब देखो, ये डिमांड जोन है, ये लेग इन है, ये बेस है, ये लेग आउट है, लगातार 3 लेग आउट है। जब प्राइस इसको टच करके अप चली जाएगी तो ये वाला जो सप्लाई डिमांड जोन होगा ये क्या माना जाएगा? टेस्टेड डिमांड जोन माना जाएगा। टेस्टेड डिमांड जोन हमें कंसीडर नहीं करनी। जब तक ये फ्रेश डिमांड जोन है तब तक हम इसको कंसीडर करते रहेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगर प्रोक्सिमल लाइन टच हुई किसी भी जोन की, अगर डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन टच हुई और उसके बाद प्राइस अप चली गई, तो वो डिमांड जोन क्या माना जाएगा? टेस्टेड। जैसे कि ये डिमांड जोन है, प्राइस डाउन आई, टच किया प्रोक्सिमल लाइन को, टच करके अब चली गई, तो ये क्या माना जाएगा? डिमांड जोन, टेस्टेड डिमांड जोन माना जाएगा। और सेम एज इट इज मैंने बताया कि ये जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन की अगर प्राइस अप जाके प्राइस प्रोक्सिमल लाइन को टच करके प्राइस डाउन आई, तो ये सप्लाई जोन क्या माना जाएगा? टेस्टेड सप्लाई जोन माना जाएगा। आई बात समझे? अब आप समझ में, मतलब टेस्टेड का और फ्रेश का, ठीक है। आज की जिस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि डिमांड जोन की मार्किंग हमने सीखी है। मार्किंग के लिए हमने कुछ थ्योरेटिकल आपसे बातें शेयर की, उसके बाद मैंने विद एग्जांपल आपको ये चीजें शेयर की। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप कम से कम 5 से 10 कंपनियों की मार्किंग करके मेरे पास भेजें, ठीक है। प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा कंपनियों की, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो, मंथली टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप मार्किंग करके मेरे पास भेजें, ठीक है। आज का ये कंसेप्ट इतना ही रहेगा, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा ये बहुत डीपली स्टडी है, हम धीरे धीरे एडवांस चीजों को सीखते जा रहे हैं। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।